नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है गर्व। शिवानी विदा होकर ससुराल की देहरी पर खड़ी थी। चारों तरफ हो हल्ला मचा हुआ था। कोई कह रहा था भाभी आ गई, कोई कह रहा था बहू आ गई। एक छोटी सी लड़की आई और शिवानी का हाथ पकड़कर बोली, मेरी तो चाची आई है। चाची चलो घर के अंदर। शिवानी ने झुककर उसके गाल पर किस कर दिया। पास में खड़े अनुज के दोस्तों ने कहा, अरे भाभी, जरा मेरे दोस्त की तरफ भी ध्यान दीजिए, बेचारा वो भी तो इंतजार कर रहा है। शिवानी शर्मा कर रह गई। दरवाजे पर सारी औरतें परछन के लिए खड़ी थी। सासू माँ ने कहा, सबसे पहले परात में पैर रखो और फिर दायां पैर आगे बढ़ाकर घर के अंदर प्रवेश करो। शिवानी यंत्रवत जैसे जो कह रहा था वैसे करती जा रही थी। इतनी थकान हो रही थी कि उसे नींद आ रही थी, लेकिन अभी तो बहुत सारी रस्में बाकी थी। बड़ी दीदी ने कहा, चलो कंगन खुलवा लेते हैं। दादी जी बोली, छोरियों, पहले बहू को नाश्ता पानी तो करा दो। सब अपने अपने नेग के लिए तैयार खड़ी हैं। अपनी बहू की दादी को बड़ी चिंता हो रही है। हो भी क्यों नहीं, दादी के पैर जो दबाएगी। हाँ हाँ, दादी ने कहा, चलो अब बहू को आराम कर लेने दो। थोड़ी देर बाद ही कंगन खुलने की रस्म के लिए मंडप में बुलाया गया। अंगूठी पानी में ढूंढते समय अनुज बार बार शिवानी का हाथ दबा देता और अंगूठी को छोड़ देता। शिवानी जीत जाती। भाभी ने कहा भी, भैया अगर आज हार गए तो जिंदगी भर शिवानी की गुलामी करनी पड़ेगी। अनुज ने धीरे से कहा, जैसे भैया आपकी करते हैं वैसे ही ना। भाभी खिलखिलाने लगीं। हाँ वैसे ही देवर जी। शिवानी भी मुस्कुरा रही थी। दोपहर के बाद जब शिवानी नहाकर आई तो उसका मेकअप उतर चुका था और उसका सांवला सलोना रूप सबके सामने था। मौसी सास बोली, चलो अच्छा है जीजी, तुम्हारी बहू को किसी की नज़र नहीं लगेगी। वैसे जीजी, क्या मोटा दहेज मिला है जो राजकुमार से अनुज के लिए आपने ब्याह लिया। शिवानी की सास नीता ने कहा, कुछ भी बोलने की आदत गई नहीं तुम्हारी सुनंदा। सुनो, हमने ना कोई दहेज लिया है और ना ही मेरी बहू कम सुंदर है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो सुनंदा। मेरे बेटे ने पसंद किया है मेरी बहू को और मेरी बहू तो सर्वगुण संपन्न है। तुमने भी कितना देखा है शिवानी को, बस उसका बाहरी रूप। जरा बात करके देखो, कितनी तमीज़ और तहजीब है मेरी बहू को, और हर चीज़ में परफेक्ट है। आखिर मेरे बेटे की पसंद जो है, मेरे बेटे ने शुरू में ही कह दिया था। मम्मी आप लोग देख लीजिए, शिवानी के घर परिवार से मिल लीजिए। अगर सब कुछ सही लगे और उनके परिवार को भी सब कुछ अच्छा लगे तभी आगे बढ़ेंगे हम दोनों। मैंने भी कहा था, गठबंधन तो करना आसान है, लेकिन जो बंधन बांधे उसे दिल से निभाना। अब तो अनुज और शिवानी को दिल से निभाना है यह बंधन, और वह दोनों एक दूसरे का हाथ थामे जीवन पथ पर आगे बढ़ चले हैं। सुनंदा, एक बात बताऊं, जहाँ प्यार होता है वहाँ पर रंग रूप नहीं देखा जाता। मुझे तो गर्व है अपनी बहू पर और अपनी बेटे की पसंद पर। तुम्हारी जानकारी के लिए बात बताऊं, तुम्हारे जीजा जी ने पहले ही कह दिया था कि हम एक भी रुपये का दहेज नहीं लेंगे। वो ये कह रहे थे, जब मेरे पास पैसा नहीं था और मुझे अंजलि का संबंध करना था तो उसके ससुराल वालों ने साफ मना कर दिया था। भाई साहब, बेटी चाहिए वो आप हमें दे रहे हैं। तुम्हारे जीजा जी ने सोच रखा था कि हम भी अनुज की शादी में कुछ भी नहीं कहेंगे, ना कुछ मांगेंगे, और देख लो, तुम हम लोगों ने अपनी बात निभाई है। सुनंदा बोली, जीजी मुझे क्या मालूम था आप लोगों ने इतनी जांच पड़ताल कर रखी है। हमने तो बस ऐसे ही कह दिया। अनुज ने कहा, मौसी ऐसे ही कुछ भी बोलने से आपको पता नहीं किसी का कितना दिल टूट जाता है। मेरी नज़रों में मेरी शिवानी सबसे खूबसूरत है, और सिर्फ यह कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इस वादे को जीवन भर निभाऊंगा। मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज आपको बताता हूँ। शिवानी का पैकेज मुझसे दुगना है। अब बताइए, अगर वह मना कर देती कि मैं अपने से कम पैकेज वाले लड़के से क्यों शादी करूँ। उसने ऐसा नहीं कहा ना, क्योंकि वह मुझे प्यार करती थी और मैं उसे, इसलिए सारी बातें ख़त्म। चलो सब लोग डांस करते हैं। और शिवानी का हाथ पकड़कर अनुज नाचने लगा। एक बार फिर से
घर का माहौल खुशनुमा हो रहा था और सब लोग अनुज और शिवानी के साथ डांस करने लगे। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।